जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए सेकेंड ईयर के मिडाइवल हिस्ट्री का सेकेंड पेपर। हम देखेंगे कि किस तरह से पेपर्स आए थे बीए सेकेंड ईयर के मिडाइवल हिस्ट्री के सेकेंड पेपर में। इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, 1526 से लेकर 1740 के बीच में क्या क्या हुआ भारत में, उसी से संबंधित आपको पढ़ना है। और इसी बीच की अवधि के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ये टोटल 75 नंबर का इसका जो है पूर्णांक है और 3 घंटे आपको मिलते हैं। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन हमारा था, बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। बाबर की सफलता में इसका क्या योगदान था, ये आप बता सकते हैं। या फिर इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये था शेर शाह के साथ हुमायूं के संबंधों का विवरण दीजिए तथा शेर शाह के विरुद्ध उसकी असफलता के कारण बताइए। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया इन ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन, हाउ डिड इट कंट्रीब्यूट टू हिज सक्सेस। ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन था, गिव एन अकाउंट ऑफ हुमायूंस रिलेशन विथ शेर शाह एंड अकाउंट फॉर हिज फेलियर अगेंस्ट शेर शाह। ये आपको दो चीज़ें बतानी थी कि बाबर के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी और बाबर की सफलता में इसका क्या योगदान रहा, और शेर शाह हुमायूं के बीच संबंध क्या थे, और इसमें शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि अकबर की राजपूत नीति का परीक्षण कीजिए। राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने में वह क्यों सफल हुआ। ठीक है। एग्जामिन द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, व्हाई वाज ही सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग द कॉपरेशन ऑफ राजपूत। ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी में अथवा में है। ये हमारा हिंदी वाला क्वेश्चन है कि शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, शाहजहांस रेजिन वाज द गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विथ रीजन। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोर्ड का कोई भी पेपर का रिव्यू करता था तो उसमें इंग्लिश वाले बार बार कमेंट करते थे कि भैया इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, तो बड़ी दिक्कत होती थी उसमें। तो इसमें 5 ही क्वेश्चन है, तो इंग्लिश हिंदी हम दोनों में पढ़ सकते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब की राजपूत नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएट द राजपूत पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। या फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमें पहला नहीं आ रहा है तो हम दूसरा पढ़ सकते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन व्यवस्था पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। राइट ए शॉर्ट एसे ऑन मराठास एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी। फिर आपका चौथे में ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अकबर कालीन मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, इसके गुण तथा अवगुण क्या थे। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम अंडर रिजीन ऑफ अकबर, व्हाट वेयर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर अंडर रिजाइन ऑफ अकबर। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। मुगल कालीन भारत के मुख्य तीज त्योहारों का वर्णन कीजिए। इस काल में सांप्रदायिक सौहार्द के विकास में उनका क्या योगदान था। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो, डिस्क्राइब द मेन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ मुगल इंडिया, हाउ फार डिड दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल हार्मोनी इन दिस पीरियड। ये दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे जिनमें हमें हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन था, तो हम बोल सकते हैं 5 + 5 क्वेश्चन थे, जिनमें आपको किसी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी 2 में से 1 हर क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा था।
अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपने 5 में से 5 क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे, और अगर आप पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके आते हैं तो मान चलिए 75 में से लगभग 60 नंबर के आसपास आपको इसमें मिल जाएंगे। नंबर इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में, बशर्ते आपने सन अच्छे से लिख कर आया है, यानी डेट अच्छे से लिखी है और उसमें थोड़े मोड़े फैक्ट डाल दिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मेडाइवल हिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट पेपर की रिव्यू के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।